हेलो स्टूडेंट, एम के सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम सीखे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बिल्कुल आसान था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, बीच में नेगेटिव का साइन दे देते थे। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग बताए थे। उसमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है, वो हम बता दिए हैं। फिर हम बताए कि 2 डिटर्मिनेंट को जोड़ते कैसे हैं और 2 डिटर्मिनेंट को घटाते कैसे हैं। फिर हम सीखे थे कि 2 डिटर्मिनेंट इक्वल कब होता है। ये सभी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लेकर के कल पहला लेक्चर नंबर 1 में आया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 में एक डिटर्मिनेंट का छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। वो है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में, जैसे ए डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, ए कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी। अब इसमें हम कोई कांस्टेंट से गुना करना चाहते हैं। कोई कांस्टेंट से अगर हम गुना करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट k है। अगर हम कांस्टेंट से गुना करना चाहते हैं तभी डिटर्मिनेंट का किस रो में गुना होगा। तो ये डिटर्मिनेंट में अगर हम k से गुना करना चाहते हैं ए बी सी डी में अगर कोई कांस्टेंट से गुना करना चाहते हैं, तब कोई एक रो, जैसे ये R1 है, रो 1 है, और ये R2 है और ये C1 है, कॉलम 1 है, और ये C2 है, कॉलम 2 है। तब इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, R1, R2, C1, C2। किसी भी एक में गुना कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट जो है, हमको जो k से गुना करना है गुना हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमको a जो डिटर्मिनेंट है उसमें कांस्टेंट से गुना करना अगर है k से, तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ka kb, आप बाकी c और d लिख दीजिए। इसका मतलब आप r1 के लॉन्ग r1 में k से गुना कर दिए, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा k गुना बढ़ जाता है, k गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कांस्टेंट से गुना करना है तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही सिर्फ गुना करना है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट से गुना करते हैं तो सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि कोई ए डिटर्मिनेंट है 3 2 4 5 0 -1 3 0 2, और हमको निकालना है फाइंड 2a निकालना है। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो 2a बराबर हो जाएगा 2 गुना डिटर्मिनेंट है 3 2 4 5 0 -1 3 0 2। अब यहाँ पर हमारे पास 6 ऑप्शन है, या तो R1 में गुना करिए, या तो R2 में गुना करिए, या तो R3 में गुना करिए, या फिर C1 में गुना करिए, C2 में गुना करिए, या C3 में गुना करिए। 6 ऑप्शन है। ये 6 ऑप्शन में से किसी एक काम करना है और 2a आपका निकल जाएगा। हम R1 के अलावा गुना कर देते हैं, मतलब R1 में गुना कर देते हैं, तब भी ये 2a बराबर आ जाएगा। 2 से गुना करिएगा तो 3 दूना 6, 2 से गुना करिएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। R1 में हम गुना कर दिए, बाकी R2 और R3 एज इट इज लिख देना है, जैसे है वैसे लिख देना है। 5 0 -1 3 0 2, ये आपका 2a बराबर आ गया। इसी तरह से और अगर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे a डिटर्मिनेंट है 3 2 4 6, इस तरह का चीज है, और इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट a बराबर हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना
6 3 18 माइनस 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 10 आपका, 10 आ जाएगा। फिर हमको 2a अगर निकालना है, 2a निकालना है तो 2a कैसे निकलेगा, 2 गुना 3 2 4 6, 3 2 4 6, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग ही गुना कर दीजिए, कोई एक रो या कोई एक कॉलम के ही। प्रॉपर्टी याद रखिए, डिटरमिनेंट में कांस्टेंट से गुना करते हैं तो सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना करते हैं। तो ये 2a बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4, इसको एज इट इज लिख दीजिए 4 और 6। जब आप ये डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर निकालते हैं 2a का तो ये निकल जाएगा 6 6 36 माइनस 4 4 16, 36 माइनस 16 20। पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू 10 था, जब आप 2 से गुना किए, हम 2 से जब गुना किए तो डिटरमिनेंट का भी वैल्यू 2 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। इसका मतलब प्रॉपर्टी में याद रखेंगे कि अगर कोई डिटरमिनेंट का वैल्यू, कोई डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ आ रहा है, कोई कांस्टेंट आ रहा है, अगर उसमें हम कोई कांस्टेंट से गुना कर देते हैं, k से गुना कर देते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू भी k गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, k गुना हो जाएगा। जैसे अभी 2 से गुना किए तो हमारा डिटरमिनेंट का भी वैल्यू कई गुना हो गया, 2 गुना हो गया। अगर हम 4 से गुना किए होते तो 4 गुना हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक आज का क्लास का खत्म होता है। फिर अगला लेक्चर में हम लेकर के आएंगे कि 2 डिटरमिनेंट को गुना कैसे करते हैं। इस तरह से आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं।